भगवत भजन के समाप्त नहीं होते। शूर्पणखा के नाक कान कटे, खरदूषण के पास नहीं। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ले जाने की ही जाओ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु फिर आप अकेले रह जाएंगे, मैं आपके सहयोग में सेवा में हूं तो मैं भी नहीं रहूंगा, और श्री सीता जी तो आपकी शक्ति हैं, वे भी आपसे अलग हो जाएंगे, तो बिना शक्ति और सेवक के इन विरोधियों पर विजय कैसे प्राप्त करोगे। भगवान ने कहा ये बाद में बताएंगे, इस समय अकेले ही रह जाना अच्छा है। श्री राम जी अकेले रह गए और श्री राम जी ने एक कौतुक किया। धनुष नहीं उठाया, बाण नहीं चढ़ाया, फिर एक ही काम किया। सब राक्षसों के भीतर वे प्रकट हो गए। मायानाथ अस कौतुक कर्यो, तो देखई परस्पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। वे एक दूसरे में राम जी को देखते थे, बस आपस में लड़ाई करके समाप्त हो गए। राम जी ने तो कुछ नहीं किया। यह कथा संदेश क्या देती है? कथा यही संदेश देती है कि राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या, ये जो 5 क्लेश हैं, ये तब तक नहीं मिटेंगे जब तक भगवत भजन नहीं होगा। भगवत भजन का अर्थ क्या? अगर हम एक दूसरे में परस्पर राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब जब भगवान दिखेंगे, आप सोचना जरा, छोटी सी बात है, जब भगवान दिखेंगे इसका मतलब मित्र नहीं दिखेगा, और मित्र नहीं दिखेगा तो राग नहीं होगा। भगवान दिखेंगे तो शत्रु नहीं दिखेगा, शत्रु नहीं दिखेगा तो द्वेष, और जब भगवान ही भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे तो अविद्या कहाँ है? और जब भगवान ही सर्वत्र हैं तो अपने में अस्मिता का भाव भी नहीं, अभिनिवेश भी नहीं, 5 क्लेश समाप्त हो जाएंगे। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। और यही श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मैं राम जी का दर्शन करने श्री अवध पहुंचा। अच्छा, इसमें बड़ी सुंदर बात है, केवल भगवान रह जाएं, क्योंकि भगवान में ही यह सब दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं। आप कमरे में तो रहते होंगे, कमरे में किवाड़ भी होंगे, तो किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो। हम किवाड़ शब्द का खूब उपयोग करते हैं और किवाड़ हमें साफ साफ दिखते हैं, दिखते हैं? अच्छा, अब आप ये बताओ, किवाड़ में लकड़ी है कि लकड़ी में किवाड़ है? अगर कहो कि किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को अलग कर दो, किवाड़ को अलग करो। अगर कहो कि लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ को अलग करो, लकड़ी को रहने दे, तो ये अलग हो नहीं सकते। अच्छा भाई, अलग क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये अलग अलग हैं ही नहीं। अच्छा, अलग अलग तो नहीं है, पर 2 हैं कि नहीं, लकड़ी और किवाड़? अरे भाई, 2 भी नहीं है,
अरे दो नहीं है तो ये क्यों नहीं कहते कि किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही लकड़ी है। तखत, मेज, कुर्सी, आलमारी सब लकड़ी है ना। तो जैसे तखत, मेज, आलमारी कुछ है ही नहीं, किवाड़ भी नहीं, लकड़ी ही लकड़ी है, इसी तरह बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष कुछ नहीं है, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो गए, भगवान ही भगवान है। पर फिर भी एक बात कहूंगा, जगत एकदम मिथ्या ऐसे नहीं है। जगत का मिथ्या होना इस अर्थ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या होना इस अर्थ में है कि जो हम कह रहे हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी है। एक आदमी घड़ा बेच रहा था, किसी ने कहा कितने का दिया? कहा 2 रुपए का। कहा कि 1.5 रुपए में दे दो। कहा 2 पैसे कम नहीं करूंगा। कहा तुमने तो इसे बिल्कुल सोना बना रखा है। तो बेचने वाला बोला तुमने इसे क्या बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? जब वो घड़ा नहीं बना था तब मिट्टी था, और घड़ा नहीं रहेगा तब मिट्टी रहेगा, तो बीच में क्या है? मिट्टी ही है। लेकिन जब तक वो घड़ा बना है तब तक उसके गले में रस्सी बंधेगी कि नहीं? घड़ा बना है तब तक रस्सी बंधेगी, डुबकी लगेगी, बार बार आएगा जाएगा, और घड़े है ना। लेकिन एक बात है, और घड़े के बिना हम पानी कैसे पिए? मिट्टी में तो पिया नहीं जा सकता। तो ये काम चलाने के लिए, पानी पीने के लिए, लेकिन ये जब तक हम में जीव भाव रहेगा तब तक ये रस्सी बंधी रहेगी, आवागमन होता रहेगा, और जिस दिन हम जान लेंगे कि हम मिट्टी ही हैं, उस दिन ये आवागमन समाप्त हो जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई। लेकिन हमारा इतना अधिक निश्चय है कि हमें किवाड़ के कारण लकड़ी नहीं दिखती, जंजीर अंगूठी के कारण सोना नहीं दिखता। एक आदमी की अंगूठी खो गई, एक महात्मा के पास गया, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, बता दो कहाँ है? महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो बताओ कुर्ते की जेब में कि तकिए में कि पलंग पर, कहाँ छूट गई, कहाँ है अंगूठी? महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहाँ होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं हो सकती। तो ये दुनिया कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, जहां भी होगी भगवान में ही होगी, भगवान से अलग हो नहीं सकते। अब देखो 2 बातें हैं इसमें, चिदाभास बोलते ना, चिद विलास और चिद विवर्त। चलो अभी शब्द आ गए, चर्चा कर दो, फिर कथा सुनाओ हमको। चिद विलास और चिद विवर्त। चिद विवर्त ऐसे समझो जैसे मैंने उदाहरण दिए, सोने में आभूषण है नहीं पर भास रहा है, लकड़ी में किवाड़ है नहीं पर भास रहा है। इसी तरह ब्रह्म में जगत है नहीं, भास रहा है, इसको बोलते हैं चिद विवर्त। लेकिन हम जो, ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है चिद विवर्त, लेकिन हम लोगों का जो सिद्धांत है वो चिद विलास है। तुलसीदास ये चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है। और चिद विलास क्या है? चिद विलास ये जथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नटपोए। अच्छा इसमें देखो बड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन है अंतर बड़ा मजेदार। जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक में महिला बने, पुरुष महिला बने, तो एक बात बताओ, महिला बनने पर वह पुरुष बना रहता है कि नहीं? महिला बनने पर पुरुष बना रहता है, महिला तो नहीं बन जाता है। और अगर कोई सचमुच महिला बनने ही लगे तो ऐसा खतरा क्यों मोल लेगा? कोई क्यों बनेगा महिला?
जब वो जानता रहता